सिलेंडर कैसे बने हो? राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों और माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श और आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैं काट रही थी सब्जी, तो सब्जी में बनने वाली बैंगन की सब्जी बननी थी। और अभी मुझे रोटियाँ भी सेकनी है और कुछ मैंने रोटियाँ सेकी और इसके बाद में मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ और एक सब्जी अभी और बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ एक बैगन की सब्जी हो गई, एक पापड़ की सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ सेकती जा रही हूँ, साथ में पापड़ भून रही हूँ, क्योंकि पापड़ की सब्जी बहुत जल्दी फटाफट बन भी जाती है और टेस्टी भी काफ़ी बनती है। और ये पापड़ मूंग दाल वाले हैं, तो मैंने ये तवे रोस्ट कर लिए थे और इनके टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे। और जब तक ग्रेवी तैयार हो गई है, और ग्रेवी जब तैयार हो गई तो ये मैंने पापड़ उसी में डाल दिए हैं, थोड़ी देर और पका लेंगे और सब्जी हमारी बन के हो गई रेडी। गोलू से मैंने बोला गोलू धनिया की पत्ती लेते आओ। और फ्रेंड्स मैं क्या बताऊं, और ये देखिए सारा सामान ऊपर आ रहा है और ये ऑटो खड़ी है, सारा सामान इसमें पैक हो रहा है जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया ताकि खाना भी खा लें। और ऊपर से सारा सामान आ रहा है उतर के, बहुत सारा सामान था, सिलेंडर वगैरह और काफ़ी सामान। और सबसे पहले मैंने यहाँ खाना परोस दिया है दीदी लोगों को। और मैं बता दूँ, हम लोग सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। और रहने के लिए पूरा सारा सामान आया हुआ था, लेकिन हुआ ऐसा कि अब मैं क्या बताऊं। तो यहाँ सारा सामान पैक हो रहा है, चारपाई है, छोटा मोटा सारा सामान जितना आ गया एक बार में पूरा उतना इसमें रख गया है। बाकी सामान अगर नहीं बनेगा तो दोबारा में जाएगा। और मैं बता दूं, हुआ ऐसा था कि हमारा जब टीन सेट था ना ऊपर, तो रहने के लिए इन्होंने सारा सामान रखा हुआ था और ऐसा पता ही नहीं था कि टीन सेट जो रहेगा वो इस तरीके से ही उड़ जाएगा। तो हाल फिलहाल अब इन्होंने खाली कर दिया अपना सारा सामान। नहीं वैसे तो इनका सारा सामान रखा हुआ था, रहने के लिए ही था, लेकिन कुछ दिन ही सामान रह पाया और ऐसा हो गया। तो दुख भी काफ़ी इनको भी हो रहा था और इन्हें तो काफ़ी रोना आ रहा था, लेकिन हो गया। और नीचे इतनी जगह है नहीं कि हम रख सकें, नीचे हमारे लिए पर्याप्त है उतना। तो बस जा रही हैं, तो जाते टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, सच में मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। और किस्सा पे जाने के बाद मैं तो सीधा जाके लेट ही गई। मतलब किसी को इमोशनल देखती हूँ ना, तो सच में बहुत दुख होता है कि हाँ कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और है। सब भगवान की मर्जी है, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो भाई वैसे ही चलन दो मम्मी, तुम कुछ नहीं कर पा रही। और यहाँ मैंने फिर पौधों में पूरा पानी दिया और इसके बाद में कपड़े डले हुए थे, दोपहर के कपड़े भी नहीं सूखने डाले हुए थे, तो सारे कपड़े अब डाल रही हूँ। जबकि धूप तो जा चुकी है, लेकिन डाल देती हूँ, अब तो हवा में ही सूख जा। और यहाँ देखिए गोलू का बिंदास डांस, मन में होता है ना तो बहुत, और कैमरा जहाँ कर दीजिए तो तुरंत बंद कर देता, नहीं पूरा दिन यही नाटक करता है। और यहाँ अभिषेक मेरे से बहुत जिद कर रहा था, मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन कर के बोल रहा था मम्मी कुछ अच्छा बना दो, मम्मी कुछ चटपटा, टमाटर प्याज हरी मिर्च सारी चीज़ें। और इसका तो ये अपना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। देखिए तौलिया ढक के और हो रहा है डांस। और अभिषेक सारी चीज़ें काट रहे हैं, बोले मम्मा कुछ बना दो, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो बच्चों के लिए कुछ खास बना रही हूँ मैं बनाने वाली हूँ मसाला पापड़, तो बच्चों का भी मन रह जाए। तो यहाँ मैंने ले लिए मूंग दाल वाले पापड़ और तवा रख दिया इंडक्शन के ऊपर। इनके 2 टुकड़े करके इन्हें पहले सेक लेती हूँ
और ये थोड़े साइज़ में छोटे हैं, अगर बड़े पापड़ होते ना तो बहुत भी अच्छे बनते। तो यहाँ मैंने पहले कर लिए इनके दो चाकू से दो पार्ट कर लिए और इसके बाद रोस्ट कर लेती हूँ। और कपड़े से दबा के सेकती जा रही हूँ। बहुत जल्दी सिक जाते हैं, बस तवा थोड़ा गर्म होना, ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा वरना जल जाएंगे, क्योंकि इनमें सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इस तरीके से फोल्ड करके इनके बनाती जा रही हूँ कौन सी। और कुछ पापड़ मैंने क्रिस्प करने के लिए रख लिए जो टूट गए थे। और यहाँ अभिषेक सारी चीज़ काट के लेके आई चुके हैं। तो प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है, तो इसमें कुछ मैंने ये क्रिस्प कर दिया है पापड़ टुकड़े करके। और इसी में मैंने नमकीन डाली हुई है और इसी में चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। और ये बन के हो गया है रेडी। और हल्का सा डाला है नमक। और बच्चे जब जिद करें ना कुछ चटपटा खाने का मन हो तो बहुत फटाफट से बनने वाला है ये वाला नाश्ता। तो ये देखिए कौन जो बनाई हुई थी मैंने, और ये गरम गरम फोल्ड कर लीजिए तो पापड़ वैसे ही शेप ले लेते हैं, फिर ठंडे होने के बाद नहीं फिर तो टूट ही जाते हैं। तो ये देखिए हमारी कौन पूरी रेडी हो गई, कितनी सुंदर लग रही है। और सबसे पहले गोलू अभिषेक दोनों तके हुए थे, मम्मा जल्दी से दो। और अभिषेक तो बहुत देर से मेहनत ही कर रहा है, मैंने तो मना कर दी तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन बोला था मम्मा बनाओ। तो यहाँ देखिए गोलू पहले ही खड़े हुए थे, बोलते पहले मम्मा मुझे चाहिए। और अब अभिषेक को टेस्ट करवाती हूँ क्योंकि अभिषेक ने काफ़ी मेहनत भी की है। ये देखिए और इसके बाद ये लेके आए हुए थे सब्जियाँ, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है। तो ये सारी चीज़ मैं कर रही थी खाली और धुल के रख देती हूँ थोड़ा देर के लिए। इसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। और आजकल सब्ज़ी तो फ्रिज में ना रखिए तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। मिर्च तो सुबह ही शाम तक ऐसे लगता है एकदम पता नहीं कितने दिन की रखी हुई है। हमने सारी चीज़ धुली हुई है। और दूध अभी जमाना है, तो दूध जमाने के लिए पहले मैंने गुनगुना करने के लिए रख दिया। हल्का सा दूध गुनगुना कर लीजिए, फिर उसमें जामन डालिए ना, दही जिसको बोलते हैं, कहीं जोरन भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा दही जमता है, एकदम आइसक्रीम जैसा थक्के वाला दही। तो मैं हल्का जब भी जमाती हूँ तो गुनगुना करके फिर इसमें डालती हूँ। तो यहाँ मैंने गुनगुना कर लिया है दूध और फिर इसमें डाल दिया है दही 2 चम्मच। और ये गाय का दूध है तो एकदम पीला है। और ये दही मैंने मंगाया हुआ था जमाने के लिए। और इसके बाद मैं आ गई फ्रिज साफ़ करने, फिर भी काफ़ी गंदा हो रहा था तो पहले मैंने बंद कर दिया पूरा फ्रिज और कर रही हूँ साफ़। उसने दीदी बोली थी ला मैं साफ़ कर दूँ, मैंने हो गया मैं कर लूँगी। तो पूरा मैंने ऊपर पूरी निकाल दी हैं कैरेट वगैरह और फिर पूरा ट्रे निकाल के टब में डाल दी हैं साफ़ करने के लिए। तब तक यहाँ पूरे अच्छे से मैंने पोंछा हुआ है। और पहले पूरा सर्फ डाल के अच्छे से पोंछा है, फिर साफ कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से पोंछा है, तब जाके फ्रिज एकदम क्लीन हुआ है। और ये जो भी धुली हुई थी ट्रे सब सेट कर देती हूँ वैसे ही। सो बस फ्रेंड्स यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग जो है कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ में। और तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।